आबो हवा है, जनता की जो उबाल है वो महागठबंधन की तरफ है, इंडिया गठबंधन की तरफ है। और स्थिति है पूरे नालंदा का जनता अभी उफान पे है, उसे सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत है पूरे कायनात में आग लगाने के लिए। आज चुनावी महासभा थी, इसमें हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी जी, वीआईपी के चीफ आदरणीय मुकेश सहनी जी आए थे। हमारे कैंडिडेट डॉक्टर संदीप सौरभ जी के वोट में प्रचार में आए थे। और जो आप देख रहे हैं वो आपसे छुपी हुई नहीं है, आप लोग ग्राउंड लेवल पर थे ही। क्या भीड़ है, क्या लोगों का रुझान है। आप भी तो भ्रमण कर रहे हैं सर, आपको कैसा रुझान दिख रहा है? हमें तो रुझान, अच्छा ये बताइए, जो जिस पार्टी में घूमेगा वो कदापि कहेगा कि हम हार रहे हैं। हम लोग की जो आप देख, ये जनता बता रही है, आबो हवा बता रही है कि मौसम बदल गया है। लेकिन सर विपक्ष के पास कहीं जो बात करें, जो वर्तमान में जो सांसद है कुशलेंद्र जी काफ़ी लंबे अरसों से सांसद रह चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो उनके सर पर है जो बीजेपी का हाथ आना, कहीं ना कहीं जो उसी का तो इनकम्बेंसी फैक्टर हो रही है। अच्छा, और जो स्थिति है पूरे नालंदा का जनता अभी उफान पे है, उसे सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत है पूरे कायनात में आग लगाने के लिए। क्या नालंदा की जो जनता है उसका मांग क्या है, मुख्य समस्या क्या है? 5 मिनट में पहुंच रहा है। नालंदा क्या मांग है कि बदलाव सर। हाँ। सर लेकिन होगा, लेकिन मुख्य एजेंडा क्या है सर? मुख्य एजेंडा है बेरोजगारी। आखिर कौशलेंद्र जी जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर है जो उनके लिए क्या मुख्य कारण है जो कि नालंदा के विकास में क्या कुछ उन्हें नहीं नजर आ रहा है कि नालंदा को जो विकास होना चाहिए था, उन विकासों से है नालंदा की जनता को जो वंचित। देखिए, विकास जो होता है ना, डेवलपमेंट थोड़ी और डेवलपमेंट, ये रूटीन वर्क है। अब जो जनता का जो रुझान है, जनता का जो आबो हवा है, जनता की जो उबाल है वो महागठबंधन की तरफ है, इंडिया गठबंधन की तरफ है। और पूरे देश में साउथ से जो हवा बही है वो आपको नॉर्थ में जाके ख़त्म हो रही है। 400 पार का नारा क्या कहते हैं? 400 पार, अब 400 पार की नारा अब हम अपने मुंह से कह दें कि हम 540 जीत रहे हैं तो क्या भाई, अगर 404 की जो नारा है यही फ्रस्ट्रेशन बता रही है। जी बताया जाए। क्षेत्र में मनीष वर्मा भी घूम रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, वो कहते हैं कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि विकास मनीष वर्मा के फ्रीक्वेंसी अपना टाइट कर लेके ये नीतीश कुमार थे कि लोकसभा का टिकट हमको मिल जाए, नौकरी से VRS लिए हैं और उसके बाद में फ्रीक्वेंसी टाइट कर रहे हैं। रोजगारी जिस प्रकार से बिहारियों को अदर स्टेट में जो लगातार है जो भटकना पड़ता है, दर्द की ठोकरें खाने पड़ता है, लेकिन तेजस्वी यादव जी अपने मन से कभी ये आश्वासन है जो बिहार के नालंदा के वासियों को नहीं आश्वासन दिला देते हैं कि हम हमारी सरकार अगर निष्पक्ष रूप से एज ए बिहारी पूछिएगा तो ये हम लोग के लिए डूब मरने की बात है। मैं भी 5 साल विधायक रहा हूँ, कोई आदमी पलायन पर बात नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे नेता पलायन पर बात कर रहे हैं, हमारे नेता बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, हमारे नेता जो यंगस्टर है, नौजवान है, हमारे नेता संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। आकाश देखते हैं, मॉर्निंग सोज डेज, तो समय बता रहा है कि क्या होने वाला है। और हम 5 साल विधायक रहे हैं, बिहार का जो बदहाली है, शिक्षा का, बेरोजगारी का, किसी से छुपा हुआ है? ये शर्म की बात है, हर एक बिहारी के लिए शर्म की बात है। क्या लगता है सर, अगर जो इंडिया गठबंधन की अगर जो सरकार बनती है तो क्या लगता है कि बिहारियों को है जो पलायन अब तक है जो करना पड़ रहा था, क्या उनसे निजात मिलेगा? अच्छा एक मिनट, अगर यही बात है तो आदरणीय, मैं किसी बड़े नेताओं का बुराई नहीं करता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम लोग के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं। बिहार का जो पलायन है, जो मेन ट्रैफिकिंग है, ड्रेनेज है, उसको रोक दें। ये तो एक बड़ा रैकेट काम करता है। तो क्या लगता है सर, जब एनडीए की सरकार, आप याद कीजिए वो कोविड का दिन, पैदल चलने वाला, यहाँ से कौन पलायन करते हैं? जो मजदूर हैं, किसान हैं, जो रोजी रोटी के लिए, अपने बाल बच्चे के भविष्य के लिए। और यहाँ जो स्थिति है बहुत भयावह स्थिति है, बिहार की स्थिति बहुत भयावह है। तो क्या लगता है? बात कर रहे थे सर, तो जो जितेंद्र जी हैं विधायक वर्तमान में अस्थामा के, उनका कहना था कि स्किल पढ़ाई में पर वो इनको हम मजदूरी नहीं मिलता, इस तरह का काम नहीं मिलता, इसलिए पलायन करते हैं। अब वो देखिए, ये व्यक्तिगत हमला मत किया कीजिए। यहाँ मुद्दे हो रही हैं, जो विधायक जी हैं स्थानीय विधायक हैं, और नीति निर्धारण तय होता है बड़े नेताओं से, उस संसद से और विधानसभा से तय होती है, और हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। हम लोग उसमें, मेरी योगदान यही रहती है कि खाली मेज थपथपाएं और लोकल किसी तरह जीत जाएं। तो क्या लगता है सर, जब इंडिया गठबंधन की सरकार जब बनेगी भारत में, तो क्या लगता है बिहारियों को जो पलायन करने से निजात मिलेगा? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि पूरे अखिल भारतीय स्तर पर प्लान बनी है। आप उनका कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखे हैं? तो उनसे देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगी कि आने वाला क्या होगा। चलिए ठीक है।